नमस्कार। सरोकार कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, सरोकार कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं आपके और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम आने वाली बातें हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, इन सब विषयों को हम लेकर आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजनाओं को भी हम लेकर आते हैं। लेकिन आज एक ख़ास विषय है हमारे पास जो हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं। हर कोई इंसान भोजन ज़रूर करता है, हम सब खाते हैं। लेकिन हम सब खाते हैं क्यों? क्योंकि हम स्वस्थ रहें। जो भोजन हम अंदर अपने मुंह के ज़रिए हमारे पेट तक जाता है, लेकिन पेट में जाने के बाद उस भोजन का क्या होता है? क्या हमने सही खाया है? क्या हमने भोजन करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं, क्या उनका कॉम्बिनेशन सही है? बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हम खा क्या रहे हैं? बहुत सारी बातें हैं। तो यही हमारा आज का विषय है, संतुलित और पौष्टिक आहार। जी हाँ, ये विषय है हमारा। और इसी विषय से संबंधित अगर किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा आपके मन में है, कुछ आप पूछना चाहते हैं पौष्टिक आहार के लिए, संतुलित भोजन के लिए, तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं हमारे स्टूडियोज़ के नंबर के माध्यम से। तो जल्दी से हमारे नंबर्स नोट कर लीजिए, जिन नंबरों के माध्यम से आप अपने प्रश्न हम तक पहुँचाने वाले हैं। हमारे स्टूडियोज़ के नंबर हैं 2666335, दूसरा नंबर है 2665478। देहरादून शहर के बाहर से अगर आप संपर्क कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, इन्हीं नंबरों के आगे आपको लगाना होगा हमारे शहर का एसटीडी कोड जो है 0135। नंबर्स लिख लिए हैं तो जल्दी से मिला लीजिए। 0135 हमारे शहर का एसटीडी कोड है। स्टूडियोज़ के नंबर हैं 266335, दूसरा नंबर है 2665478। विषय से संबंधित अगर आप प्रश्न करते हैं तो आपके प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और एक रिक्वेस्ट हर बार मैं करती हूँ, जैसे ही कॉल आपकी कनेक्ट हो जाती है, हमसे बातचीत आपकी शुरू हो जाती है, तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, उसकी आवाज़ कम कर दीजिए। उसके बाद आप अपना नाम बताइए, अपने शहर का नाम बताइए। उसके बाद अगर आप अपना प्रश्न रखते हैं तो आपके प्रश्न को हम स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे और उसका उत्तर भी आपको स्पष्ट रूप से मिलेगा। ज़्यादातर हमारे दर्शक हमारे इस निवेदन को सुनते ज़रूर हैं, लेकिन उसमें जो है पालन नहीं करते हैं। जैसे ही कॉल कनेक्ट हो जाती है, आप अपनी आवाज़ टीवी के माध्यम से सुनना चाहते हैं। इसकी वजह से होता यह है कि हम आपकी आवाज़ नहीं सुन पाते। इसलिए रिक्वेस्ट, टीवी का वॉल्यूम कम करके अपना प्रश्न रखिएगा। पौष्टिक आहार और संतुलित आहार क्या है ये? किस तरह से हमें भोजन लेना चाहिए? क्या किसी उम्र में भी हमें भोजन के लिए अलग अलग उम्र भी होती है? क्या किस उम्र में हमें क्या खाना चाहिए? तमाम तरह की बातें आज हम करने वाले हैं। और हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया अपने मेहमानों को, तो सबसे पहले मैं उनका आपको परिचय करवा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं गीतांजलि जुगरान जी। आप आहार विशेषज्ञ हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। साथ ही हमारे बीच हैं डॉक्टर सुजाता संजय मैम, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। सबसे बड़ी बात मैम, द ईट राइट मूवमेंट, ये किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं है, लेकिन आंदोलन से कम भी नहीं है। सबसे पहले तो मैम आपसे शुरू करूंगी, क्योंकि आप आहार विशेषज्ञ हैं। तो ये बताइए कि जो हम खाना खाते हैं जी, भोजन करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। हमारे दिनचर्या में अगर हमें बॉडी में, जैसे गाड़ी में कहते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल होगा तभी गाड़ी चलेगी, इसी तरह से हमारे शरीर में भी भोजन की ज़रूरत उतनी ही है कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो हम चलेंगे कैसे? लेकिन हम क्या खा रहे हैं ये मैटर करता है। बताइए। मैं सबसे पहले शुरुआत यहीं से करूँगी। खाना सभी खाते हैं, पर खाना सही तरीके से खाना एक अपने आप में कला है। अगर वो कला सबको आ जाए तो शायद जो आधी से ज़्यादा बीमारियां हमारी खाने से रिलेटेड हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो पोषण जो है वो हर उम्र में बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा माँ के पेट में आता है उससे लेके जब तक वो यहाँ इस दुनिया से विदाई लेता है तब तक के लिए पोषण बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। परंतु हर उम्र में पोषण का एक अलग महत्व है। जो एक बच्चा ग्रोइंग एज में है उसके लिए जो पोषण है वो बिल्कुल अलग है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसका जो न्यूट्रिशन है वो बिल्कुल अलग है। जबकि अगर हम बात करें वो एक वयस्क हो जाता है तो उसका रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग हो जाती हैं। फिर एक पुरुष और एक महिला के रिक्वायरमेंट अलग होते हैं, एक बुजुर्ग और एक यंग लोगों के अलग होती है रिक्वायरमेंट, बिल्कुल बच्चों की अलग बिल्कुल होती है। अलग होती हैं। तो आप प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग फीमेल्स की बात करें तो उनकी अलग रिक्वायरमेंट है। तो पोषण का हर उम्र में एक अलग महत्व है। तो अगर हम बात करें कि
सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैम हम 3 वक्त का खाना ज्यादातर लोग खाते हैं, बिल्कुल, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, जी, लेकिन और हमेशा ही खाते हैं, बावजूद इसके हम बीमार होते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा, पौष्टिक आहार अगर हम ले रहे हैं और हम अगर उसको प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं तो शायद आधी बीमारियां हमारी दूर हो जाएंगी। लेकिन बात तो यही है कि हम तीनों टाइम का भोजन ले रहे हैं, फिर भी हम बीमार हो रहे हैं। मैम आप बताइए, जैसे महिलाओं में ज़्यादातर, हमारे देश की अगर हम बात करते हैं तो रक्ताल्पता है, मेन है, एनीमिक हमारी जो महिलाएं हैं, भोजन का बहुत बड़ा रोल है, बताएं। जैसे कि संध्या जी आपने खुद कहा कि महिलाओं में एनीमिया है, यानी कि खून की कमी। हम सभी जानते हैं जब बच्चा माँ के गर्भ में पलता है तो उस दौरान माँ को आयरन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन 30 से 45 मिलीग्राम तक पर डे उसकी आयरन की नीड होती है। लेकिन समस्या क्या होती है संध्या जी, कि वो महिला बच्चे को जन्म देने से पूर्व भी कहीं ना कहीं कुपोषण का शिकार होती है, और जब वो कुपोषण से प्रभावित होती है तो जब उसके गर्भ में शिशु पलता है तो वो अपने आप ही कुपोषण का शिकार हो जाता है। ये हमारी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल रही है हमेशा से कि आयरन का वितरण बाकायदा हर स्वास्थ्य केंद्र पर मिलता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी बहुत सारी महिलाएं आयरन का सेवन नहीं करती है। ये ज़रूरी है कि आयरन के सेवन के साथ साथ आप सप्लीमेंट, अक्सर लोगों का मानना होता है कि जितना उच्च कोटि का हम खाना खाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारी डाइट इम्प्रूव होगी, बट मेरा मानना हमेशा ये होता है खाने का महंगा होना मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि खाना कितना पोषित है। आप आयरन के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां भी खा सकती हैं, जो हम सभी जानते हैं अपने घर आंगन में हम पैदा करते हैं और स्वयं पैदा कर भी सकते हैं, तो वो आपके स्वास्थ्य के अनुकूल भी है और दूसरा साफ सफाई भी है। तो आयरन का सेवन, उसके साथ साथ आपकी डाइट में आयरन कितना जा रहा है और उसके साथ साथ आपके पकाने की प्रक्रिया क्या है, ये सब बहुत मायने रखता है, क्योंकि पकाने के दौरान बहुत सारा आयरन आपका वेस्ट हो जाता है। और उससे इम्पोर्टेंट बात है कि महिलाओं को जरूरी नहीं कि उसी दौरान आयरन को मेंटेन करना है। राइट, मेरा मानना है ये बात बिल्कुल सही है कि आप शुरुआत से उस चीज को मेंटेन करें, अपनी ग्रोइंग एज में, अपनी टीनेजर्स एज में, माँ बनने के दौरान और माँ बनने के बाद लैक्टेटिंग फेज में, और उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके आयरन और कैल्शियम की नीड बढ़ती है, तो आपको उसको मेंटेन करने के लिए मेरा मानना है कि इनिशियली आप हमेशा स्वस्थ रहें और अपना प्रॉपर चेकअप जरूर कराते रहें। बिल्कुल, सबसे अच्छी बात जो अभी आपने बताई उसमें मुझे ये लगी कि हम शुरुआत तब करते हैं जब हमारे अंदर कमी आने लग जाती है। हम ये नहीं सोचते कि हम पहले से ही ऐसा भोजन क्यों ना करें कि किसी भी तरह की कोई कमी आए ही ना। जब डॉक्टर देखते हैं कि हाँ टेस्ट करवाया, अब एनीमिक है तो टैबलेट्स लिख दिए, डॉक्टर आपको बताती हैं कि आपने आयरन वाले जो भोजन है वो खाना है, हरी पत्तीदार सब्जी, तब आप शुरू करते हैं। क्यों नहीं हम हमेशा खाते? मैम बताएं आप। मैं जो आजकल अपने उसमें देख रही हूँ संध्या जी, मैं ये देख रही हूँ कि जो आज की यंग जनरेशन है उसके पास शायद खाने के लिए समय ही नहीं है। आपने जो बोला कि 3 समय का खाना, तो मैं जो जनरली मैं अपने पेशेंट्स के साथ देखती हूँ, मैं वो ये देखती हूँ कि उनका 3 समय का खाना नहीं है, आजकल वो 2 समय का खाना है, ब्रेकफास्ट इज स्किप्ड। बट ये कहीं ना कहीं घर की जो महिलाएं हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। स्किप होता है या फिर बहुत हड़बड़ी में होता है। बिल्कुल, कॉल किया, उन्हें चलते चलते कहीं भी पिक कर लिया, आप ड्राइव कर रहे हैं, खाते जा रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि उसमें क्या है एंड माइंड बॉडी दोनों साथ में काम नहीं कर रही, इलॉजिकली कुछ भी खा रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। और जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी वो हमने छोड़ दी हैं। मतलब घर की महिलाएं जो है उसका एक बहुत बड़ा रोल है कि वो किस अपने बच्चों के अंदर ये आदतें डालें कि आपको पौष्टिक खाना खाना है और खाने का एक समय है। हम ये बताते हैं कि 3 बड़े मील की जगह 6 छोटे मील खाइए, फ्रूट्स का टाइम रखिए, सब्जियों का टाइम रखिए, और जो आराम से बैठ के खाइए। वो तभी संभव है जब हम अपनी शरीर के लिए थोड़ा समय निकालेंगे, जो कि शायद आज की जो यंग जनरेशन है उसके पास नहीं है बिल्कुल भी। तो जहाँ तक रही फीमेल्स की बात, जनरली आप देखेंगे कि अनिमिक हैं जो हमारी फीमेल्स हैं, प्लस कैल्शियम का इतना डिप्लीशन उनके अंदर है कि हर दूसरी महिला 40 के बाद घुटने सबने पकड़े हैं। वो इट्स ऑल बिकॉज कि कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है। हमारा जो प्रदेश है उसमें काफ़ी विटामिन डी है, बट फिर भी विटामिन डी की कमी मैक्सिमम मैं देखती हूँ पेशेंट्स में आती है।
धूप भरपूर है फिर भी हम लोग धूप में नहीं बैठ पाते। शायद हमारा जो आजकल रोज़मर्रा का जो रूटीन है वो इतना बिजी हो गया है कि हम उस चीज़ों को बिल्कुल साइड में रखा है। बिल्कुल। कैल्शियम हमारे डे टू डे लाइफ की चीज़ों में बहुत मिलता है। दूध, मैं अगर अपनी यंग जनरेशन से बात करूं, जो किशोरियां आती हैं, मैं उनसे बोलती हूँ दूध, तो दूध जनरली स्किप्ड है, पीते ही नहीं है दूध। तो मैं ये बोलती हूँ कहीं ना कहीं माँओं का या घर में उसको इनकॉर्पोरेट करें कि केवल दूध से ही नहीं आपको मिल रहा है कैल्शियम, बाकी बहुत सारे सोर्स हैं, मखाना है, चौलाई है, आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, दालें हैं, पनीर है। अगर बच्चा दूध नहीं ले रहा है तो उसको दही के फॉर्म में दीजिए, आप दूध को किसी और फॉर्म में बना के दीजिए। दलिया पसंद है, खीर पसंद है, बट शायद ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जिनकी वजह से हम ये कमियां देख रहे हैं। जहाँ तक रही अनीमिया की बात, तो जो एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी कि लोहे की कढ़ाई यूज़ की जाती थी घर में, हरी पत्तेदार सब्जियां खाई जाती थी, वो सब कुछ अब तो नॉन स्टिक आ गई, नॉन स्टिक आ गई हैं, खाई नहीं जाती हरी पत्तेदार सब्जियां। जिनके किचन में नॉन स्टिक बर्तन नहीं है, लोहे की कढ़ाई है, एल्युमिनियम के बर्तन हैं या इस तरह के बर्तन हैं, तो वो बैकवर्ड किचन आ जाता है और वो गलत है। उसकी वजह से, वो उस बैकवर्डनेस की वजह से हम देख रहे हैं जो यंग जनरेशन है वो कहीं ना कहीं पीड़ित है किसी ना किसी रोग से। मुझे जो लगता है काफ़ी हद तक पेरेंट्स भी उसके लिए जिम्मेदार है संध्या जी, क्योंकि हम खुद इतने बिजी हैं कि हम अपने बच्चों को वो टाइम देना नहीं चाहते। हम खुद इंस्टेंट कुकिंग में बिलीव करने लगे हैं, हम समय नहीं देते हैं कुकिंग प्रॉपर तरीके से करने में। हमें लगता है जो रेडीमेड फूड है इज गुड फॉर द हेल्थ, और हम इमीडिएटली उसे बना के, या बच्चों को ये प्रेफर करते बाहर जो मिलेगा खा लीजिएगा। जैसे मुझे हमेशा ये लगता है कि डाइट आप बैलेंस लें, लेकिन अब कल्चर चेंज हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि किशोरियां, चाहे हम मेल की बात करें चाहे फीमेल्स की, हर कोई फास्ट फूड की तरफ भाग रहा है। बिल्कुल मैम। और बहुत दुख की बात है संध्या जी कि एक ऐसी बीमारी जिसे हम पीसीओडी कहते हैं, जो ज़्यादातर टीनेजर्स गर्ल्स में देखने को मिलती है, वो इतनी स्पीड से दिनों दिन बढ़ रही है कि हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो हमारे विनाश की तरफ ले जा रही है। क्योंकि पीसीओडी की वजह से कहीं ना कहीं भविष्य हमारा खतरे में, हमारी आने वाली जनरेशन खतरे में है, क्योंकि इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन की समस्या का मुख्य कारण पीसीओडी माना जाता है। और जितना मुझे लगता है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि काउंसलिंग करते हैं आप पौष्टिक आहार लीजिए, लेकिन पौष्टिक आहार को ये डिफाइन कर पाना मुश्किल होता है कि क्या खाना है। लोगों को लगता है अगर हमने ये खा लिया फास्ट फूड ना, हमारी भूख खत्म हो गई। बिल्कुल, हमारा भूख खत्म हो गया तो हमें ज़रूरत नहीं है। बट मुझे लगता है ये जानकारी आपकी तारीफ करना चाहेंगे प्रोग्राम्स के जरिए कि आप लोग अवेयरनेस दे रहे हैं। बिल्कुल मैम, एक कोशिश होती है हमारी घर घर पहुंचने की। बिल्कुल संध्या जी, क्योंकि अवेयरनेस ही एक ऐसा चारा है जिससे हम पेरेंट्स को जगा सकते हैं। अगर पेरेंट्स अपनी लाइफ को बदलेंगे तो मुझे लगता है कि टीनेजर्स गर्ल्स में जो समस्याएं आ रही है, आपने देखा होगा कि एक मीनारकी थी कि इस उम्र पे माहवारी शुरू होती थी। अनफॉर्चुनेट, बहुत दुख की बात है कि 8 से 10 साल की बच्चों में वो शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल मैम। और उसी के साथ साथ आपका पीसीओडी जो मैंने बोला हार्मोनल प्रॉब्लम है। अक्सर महिलाएं पूछती है वजह क्या है, इवन पेरेंट्स, माताएं बहुत ज़्यादा चिंतित होती है मैडम वजह क्या है। बार बार यही हम बताते हैं कि आपका डाइट पैटर्न बहुत गलत है, आप जो खाना खा रहे हैं वो बहुत गलत है, और बे टाइम खाना खाना उससे भी गलत होता है। बिल्कुल, वक्त पे खाना खाना बहुत जरूरी है। बहुत ये कहा जाता है कि अगर खाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम आप निकालिए और क्या खाना खा रहे हैं, पहले मुंह में डालने से पहले आपकी आंखें जो हैं उस भोजन को खाती हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि टाइम के साथ खाएं, खाना खाएं, नहीं तो क्या होगा कि खाना आपको खाने लगेगा, तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो आपके अंदर आने लगेंगी। तो एक तरह से होगा ये कि भोजन जो है आपको खाने लग जाएगा। भोजन हम करते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। अच्छा मैम, ये बताएं आप कि जैसे एक छोटा बच्चा है जी, उसकी डाइट और उससे थोड़ा बड़ा बच्चा 5 साल के बच्चे की डाइट, क्या डिफरेंस आ जाता है, क्या करें? जो इन्फेंट है, जो ग्रो कर रहा है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसको प्रोटीन, एनर्जी, कैल्शियम, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उनको। बट जो आप कह रहे हैं जो बिल्कुल छोटा बच्चा है वो माँ के दूध पे भी डिपेंडेंट है। बिल्कुल 6 मंथ तक तो कहा जाता है कि एक्सक्लूसिव, बिल्कुल है ना। तो उसका क्या है कि उसको हमें कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन थ्रू मदर देना है। तो माँ का अगर पोषण अच्छा होगा, जनरली क्या होता है कि कई माँओं में देखा है कि अच्छा दूध हो रहा है, माँ पिला रही है, बट वो कहाँ से, उस दूध कहाँ से हो रहा है, क्योंकि वो जो माँ का शरीर है उसमें से कैल्शियम डिप्लीट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके माँ को बोन्स का कहीं ना कहीं वीक होने का खतरा है। अच्छा, मतलब कहने की बात तो ये हो गई कि अगर हमारा 6 माह का बच्चा है और इस 6 माह तक के बच्चे की हम बात कर रहे हैं,
एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की हम बात करते हैं, छोटे जो नवजात शिशु होते हैं वहाँ से लेकर 6 माह तक के जो बच्चे होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध काफ़ी हो जाता है। लेकिन माँ का दूध काफ़ी होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो माँ बच्चे को स्तनपान करा रही है उस माँ का भोजन कैसा हो। बिल्कुल, ये बताएं मैम, आप क्या होना चाहिए उसके डाइट में? उसकी डाइट बिल्कुल जो उनका कैलोरी अमाउंट है, क्योंकि जब लैक्टेटिंग फीमेल्स होती हैं उनका कैलोरी का अमाउंट भी बढ़ जाता है, प्लस उनकी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाएगी। तो कैल्शियम, प्रोटीन और एनर्जी, इन तीनों न्यूट्रिएंट का हमें ध्यान देना है। वो हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं? प्रोटीन के लिए हम दूध, जो अगर इंडियन फैमिलीज़ की हम बात करें तो दूध, दही, पनीर, ये उनके भोजन में हम शामिल करें। 2 समय एटलीस्ट वो दूध ज़रूर लें, दही 1 कटोरी ज़रूर खाएं। यदि वो नॉनवेज ले सकती हैं तो एक बारी नॉनवेज या अंडा इंक्लूड करें। प्लस साथ में हम जितनी भी सीड्स हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे हमारा आजकल पंपकिन सीड है, फ्लैक्स सीड्स है, और बादाम है, अखरोट है, मखाना है जो कि बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, चौलाई है जो कि उत्तराखंड में बहुत होती है। कम करें मैम? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बिकॉज ये एक भ्रांति है। मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे मौका दिया है बोलने का कि बोला जाता था कि घी को बिल्कुल बंद कर दीजिए, घी बिल्कुल नहीं अच्छा है, बट मैं बोलूँगी 2 चम्मच घी एक नॉर्मल एडल्ट को चाहिए एक दिन में। आप ये देखिए कि कितनी ब्रेन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा, अल्जाइमर और डिमेंशिया बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं आगे जो ओल्ड एज में, वो कहीं ना कहीं जो हमारा ब्रेन है इट इज़ ऑल फैट, जो हमारा दिमाग है वो फैट का बना है पूरा। उसके लिए हमने फैट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, भाई घी नहीं खाना मोटे हो जाएंगे, तेल नहीं खाना मोटे हो जाएंगे, बट हाँ पिज़्ज़ा बर्गर खा सकते हैं, कोई फ्राइड पकौड़ा खा सकते हैं, बट घर का बना नहीं। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बोलना चाहूँगी, घर का जो भी बना खाना है वो खाइए और भरपूर एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, कोई मोटा नहीं होगा। बट हाँ, हमने जो लाइफस्टाइल बना लिया है कि हमें खाने के लिए समय नहीं है, जो भी खा रहे हैं बिना सोचे समझे खा रहे हैं, वो एक गलत है। तो घर का बना खाना खाइए और घी ज़रूर शामिल कीजिए। मदर, लेकिन एक्सेस में नहीं, एक्सेस में नहीं मैम, एक्सेस तो हर चीज़ का बुरा है, हर चीज़ का बुरा है। और जहाँ तक रही माताओं की बात, जो कि लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनकी हमें कैलोरी का अमाउंट बढ़ाना है, तो हम कहीं ना कहीं उनकी डाइट में घी एज वेल एज शुगर शामिल करेंगे जो कि उनके कैलोरीज के अमाउंट को बढ़ाए। दूसरी चीज़ है प्रोटीन, तो उसके लिए मैंने आपको दूध, दही, पनीर बताया है। नेक्स्ट है कैल्शियम। हरी साग सब्जियां, हरी साग सब्जियां आपको आयरन प्रोवाइड करेंगी। वो मैं बोलती हूँ अपनी प्रेग्नेंट फीमेल्स को, वो ज़रूर अपनी डाइट में ना केवल हरी पत्तेदार सब्जियां, जो यहाँ का उत्तराखंड का मेन मिलने वाला जैसे लिंगड़ा है, मंडवा है, दीज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन एज वेल एज कैल्शियम, तो इनको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। सुजाता मैम, एक चीज मेरे जहन में ये आ रहा है, जैसे इन्होंने कहा मंडवा है, लिंगड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम साइड करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड से लगते हैं। ऐसा नहीं है, विदेशों ने पहचाना है इस रागी करके मैम, रागी बिस्किट्स आ रहे हैं और हम शामिल नहीं कर रहे हैं, हम शामिल नहीं कर रहे, लेकिन विदेशों में बड़ी डिमांड है क्योंकि उसकी वैल्यू को उन्होंने जाना है। अच्छा मैम, एक चीज और सबसे ज्यादा तो ये आजकल हम एक नया ट्रेंड सा देख रहे हैं लोगों के बीच। एक तो बाहर एक शो करते हैं, हाई फाई, वीकेंड सेलिब्रेट करना है। वीकेंड सेलिब्रेट क्या करना है? बाहर निकलना है, बाहर जाकर आउटिंग करनी, बाहर का ही खाना खाना है। ये कहाँ से आ गया ये वीकेंड सेलिब्रेट करना? ठीक है आप घूमने जाएं, घूमना अच्छा है, बट बाहर का हमेशा खाना खाना। देखिए संध्या जी, घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन बेवक्त का खाना या बाहर का खाना स्वास्थ्य के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता है। कभी चलिए माना, कभी टेस्ट के लिए आप अगर टेस्ट के लिए ले रहे हैं, इट्स गुड फॉर द हेल्थ, बट अगर आप वो डेली का रूटीन समझ रहे हैं कि आपको वही सब्जी रोटी के जैसे खाना है, फास्ट फूड, तो वो कहीं ना कहीं हानिकारक है। जैसा कि गीतांजलि ने अभी बोला कि हमें लैक्टेटिंग मदर या प्रेग्नेंट मदर को क्या खाना चाहिए, तो मैं हमेशा अपने हर पेशेंट्स को बस एक सिंपल सी लाइन बोलती हूँ, आप हमारा पास्ट भूल चुके हैं, हमारी माताएं ट्रेडिशनल भूल चुके हैं, जो ट्रेडिशन था। आपको कुछ नहीं करना, बहुत ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा याद रखिए कि हमसे पहले जो जनरेशन जा चुकी है वो क्या खाती थी। बड़ा सिंपल सा है कि वो घरों में बना हुआ, आप सभी पता है, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी जब डिलीवर होती थी, कुछ चीज़ों का इंस्ट्रक्शंस हमारे बड़े बुजुर्ग बड़ा देते थे, वो इंस्ट्रक्शंस मैं आज भी मानती हूँ। वो इसलिए इट्स गुड रियली फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर फ्यूचर, कि वो बोलते हैं डाइट में आप अपने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाएं, शामिल करें। वो इसलिए
कि जैसा इन्होंने आपको डाइट बताया, डाइट सही मायने में वही है, लेकिन बहुत बार हम भूल जाते हैं कि किससे आयरन लें, किससे प्रोटीन लें। ये हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में तो बड़ा इजी है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो बड़ा सिंपल सा है कि जो अपने बड़े बुजुर्ग खाते रहे हैं कि आपको ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाने हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला तीखा या भारी खाना खाने के लिए हम भी मना करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। और सबसे ज़रूरी बात कि आयरन, जैसा कि हरी पत्तेदार सब्जियों सब में माना जाता है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लैक्टेशन फेलियर एक बहुत बड़ी समस्या आज के समय में बन चुका है कि हर माँ जो अपना बच्चे को जन्म देती है, कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा पाती। वो ऐसा नहीं कि वो नहीं कराना चाहती, वो समस्या यह है कि स्तन से अगर दूध ही नहीं आ रहा है तो आप पिलाओगे क्या? बिल्कुल। लेकिन समस्या उसी वक्त पैदा नहीं हुई है, ये समस्या आपकी पहले से चली आ रही है। इसलिए मैं हमेशा हर प्रेग्नेंट लेडी को या जो माएँ बनी है, नई माएँ बनी, मैं उनको ये ज़रूर सलाह देती अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनसे जरूर एक सलाह लें, उनसे बातें करें, खुलकर बातें करें। बिल्कुल मैम, मैंने अभी शुरुआत में भी कहा कि जब तक कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर देता तब तक हम अपना जो हैबिट है, ईटिंग हैबिट, वो हम ठीक नहीं करते, दुरुस्त नहीं करेंगे जब तक कि आप प्रिस्क्राइब नहीं कर दिए जाते। हम क्यों इंतजार करते हैं डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर हमें लिख के दे कि आपको ये नहीं खाना है और ये आपको खाना है। हरी पत्तीदार सब्जियां आपको खानी है, फ्रेश फूड खाना है, पौष्टिक आहार, संतुलित आहार, कहीं बाहर से कुछ महंगा चीज नहीं है, आपके अपने किचन में साफ सफाई से बनाया हुआ ताज़ा खाना, बस वही है पौष्टिक आहार। समझने की बात होती है। और मैम आजकल हमारी जो यूथ हैं उनको समझाना बहुत मुश्किल है। दाल चावल सब्जी रोटी दूध नहीं खाना, ये चीज उनको बिल्कुल पसंद नहीं। खास तौर पर जो हमारी लड़कियां हैं, यंग एज में लड़कियां जो है, एक तो उनको मेंटेन भी रहना, एक डाइटिंग वर्ड और आ जाता है उस बीच में, इनके बारे में बताएं। कई आती हैं मेरे पास यंगस्टर्स बच्चे कि मैम हम जिम जा रहे हैं और हमें डाइटिंग करनी है। मैं कहीं ना कहीं उनको ये जाके बोलती हूँ कि आज की मत सोचो, आगे 5 साल और 10 साल बाद की सोचो कि अगर अभी आप सब कुछ कर्टेल कर दोगे तो 5 साल बाद या 10 साल बाद आप क्या होने वाले और मैम जिस एज में अभी वो होती हैं, बिल्कुल बहुत एनर्जी होती है उनके अंदर, वो हर चीज कर सकती हैं, तो वो भूखे भी रह सकती हैं, पूरे दिन कुछ नहीं खाना है, सुबह अगर मम्मी ने टिफिन भी दिया होगा कहीं निकल के तो वो भी नहीं खाना है, वो भी वापस आ जाएगा। क्यों? डाइट मेंटेन करना है अपने आप को, लेकिन ये मेंटेनेंस आगे चलकर कितना घातक रूप लेने वाला है ये नहीं समझते बच्चे। इसके पीछे में कहीं ना कहीं माताओं का बहुत बड़ा रोल, और हमारी कहीं ना कहीं वो है कि जब फीमेल्स वर्किंग आउट जब हुआ तो हमारे पास टाइम नहीं है अपने बच्चों के साथ इन सब चीज़ों के बारे में बात करने का, उसके उनको टिफिन बना के देने का। हाँ, टिफिन बना के आज एक बर्गर बना के दे देते हैं, अंदर एक कुछ भी उसके अंदर आलू टिक्की भरी और बर्गर बना के दे देते, दैट इज वेरी इजी। केक का एक स्लाइस दे दिया, वेरी इजी। बट कहीं ना कहीं मैं माताओं का बहुत बड़ा रोल बोलूँगी कि उनको समझाना चाहिए बच्चों को, अगर आप बताएंगे बचपन से ही तो वो बिल्कुल समझेंगे। मेरे घर में ब्रेड बिल्कुल नहीं आती है, जनरली लोगों के घर में पूछा जाए कि ब्रेकफास्ट क्या है, ब्रेड बटर ब्रेड ऑमलेट, बट मेरे घर में, और उसी का नतीजा है कि मेरी डॉटर 9 ईयर्स की है, वो बिल्कुल भी उसको ब्रेड नहीं पसंद, क्योंकि मैंने उसको सिखाया ही नहीं और सिखाया भी है कि बेटा ये अच्छा नहीं है। अब आती भी है, अगर बाय चांस अगर आएगी भी तो वो शायद आधी के बाद यूज नहीं होती है। तो ये कहीं ना कहीं माओ का रोल है कि हम लेजी होती है, कहीं कहीं माई टिफिन न दे के पैसे दे दिए, पैसे भी दे देते हैं कई बार, चलो भाई बेटा बाहर ही खा लेना, कहीं ना कहीं उनका भी लेजीपन भी दिख रहा है। हम केवल फीमेल को ही नहीं बट पूरा परिवार का, क्योंकि जो बच्चा है जो ग्रो अप हो रहा है वो कहीं ना कहीं अपने फादर को भी देखेगा, अपने दादी दादा को भी देखेगा घर में कि वो क्या खा रहे हैं। जब सभी हड़बड़ाहट में खाते हुए निकलेंगे तो बच्चे को जो मिलेगा वो खाएगा। जिस माहौल में बच्चे की अपब्रिंगिंग होती है बच्चा वैसा ही होता रहता है, लेकिन जहाँ बच्चे कॉलेज तक चले जाते हैं तो वहाँ बाहर का भी एक सर्कल मिल जाता है उनको, तो थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाते हैं। मैम कितना जरूरी है अच्छा डाइट लेना किशोर अवस्था में, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, दोनों लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किशोर अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें आपकी बॉडी में डेवलपमेंट होते हैं, वो एक्सटर्नल भी होते हैं इंटरनल भी होते हैं, और उस दौरान आपको हर कार्य करने के लिए एक एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। लोग फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। डाइट लीजिए, भले ही जैसे लोग डाइटिंग के बारे में पूछते हैं,
मैं डाइटिंग के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। अगर आप सच में दोनों चीजें हैं संध्या जी, ऐसा नहीं कि ओबिसिटी भी एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारी बीमारियों का घर है वो। बिल्कुल, आप अगर 8 साल के बच्चे को देखिए तो वेट तकरीबन 80-90 किलो तक देखने को मिलता है, जो आश्चर्य करते हैं। तो ओबिसिटी भी इसी की देन है कि आप एक संतुलित आहार को नहीं ले रहे हैं। और अंडर न्यूट्रिशन भी इसी की देन है कि आप अपने वजन, उम्र के हिसाब से वजन होता है हमारे यहाँ, हम मेडिकली बोलते हैं क्या एक महिला का वजन तकरीबन 60 किलो के आसपास और पुरुषों का 70 किलो के आसपास होना चाहिए, जो एक एवरेज है इसके बाद, यानी कि 40 के प्लस होना चाहिए। लेकिन टीनेजर्स गर्ल के अगर हम वेट की बात करते हैं, जो 16-17 साल की लड़कियां हैं, उनका वेट तकरीबन मुझे लगता है 40-45 इससे अबव नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सेसिव वेट पुट ऑन करते हैं या अंडर वेट रहते हैं तो दोनों ही आने वाले भविष्य में आपको बीमारियों से अवगत करा देते हैं। बीमारी किसी भी रूप में हो सकती है, मोटापा भी हो सकता है। मोटापा से आप सभी जानते हैं, अगर छोटे बच्चों को मोटापा है तो आगे जाके उन्हें डायबिटीज भी हो सकता है और उससे भी भयावह समस्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर अंडर न्यूट्रिशन की बात करें तो अंडर न्यूट्रिशन से चाहे फीमेल्स हो चाहे मेल्स, अपन कहीं ना कहीं आप फटीक रहती है, आपकी मसल्स का स्ट्रेंथ कम होने लगता है। और आज के समय में जैसा हम सभी देखते हैं कि विटामिन डी एक बहुत कॉमन डेफिशिएंसी हो गई है, जो आश्चर्य होगा संध्या जी कि आज से कुछ वर्ष पूर्व इसका नाम तक नहीं सुना। बिल्कुल मैम, बहुत संक्षेप में फिर से मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, एक मैम बुजुर्ग लोगों में भी बड़ी दिक्कत होती है, ना वो खाना उनको पसंद आता है और ना ही पचता है, बहुत संक्षेप में बताइए मैम। मैम उनको, क्योंकि वो उनको अपना बॉडी मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, प्लस जो डिफॉर्मिटीज़ हो रही हैं उनको करेक्ट करने के लिए उनको वो चाहिए, क्योंकि एक एज के बाद बहुत नॉर्मल है कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कार्डियक प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, प्लस आर्थराइटिस, हम आजकल विटामिन डी की हमें बहुत ज़्यादा कमी देख रहे हैं। अगर मैं ओल्ड एज की बात करूं, क्योंकि उनके टेस्ट बड्स खत्म हो चुकी होती हैं, प्लस उठना बैठना उनका कम हो रहा होता है, तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, भूख कम हो जाती है। तो हमें उनको ऐसा खाना देना चाहिए कि कम खा के भी उनको पूरी उसका न्यूट्रिशन मिल पाए, न्यूट्रिशन भी मिले और आसानी से सुपाच्य भोजन हो, जो आसानी से पच जाए। बिल्कुल मैम, और बातें हमारे पास बहुत सारी हैं, हमारा सब्जेक्ट आज का ऐसा है कि जितनी भी हम बातें करें शायद कम होगा, क्योंकि घर बैठे हमारे दर्शकों को हमारी कोशिश ये है कि संतुलित आहार के बारे में हम आपको बताएं, लेकिन समय सीमा में बंधे हैं, इसलिए आज की अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। आप दोनों स्टूडियो में आए, समय निकाला, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, हमें उम्मीद है संतुलित आहार के विषय में आज हमने जितनी भी बातचीत की है, ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कैसी लगी, फीडबैक अगर आप देना चाहें हमें, तो दूरदर्शन केंद्र देहरादून के पते पर लिखकर आप हमें भेज सकते हैं। चलने से पहले हम आपको बता दें, सोमवार को हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हमारा विषय रहेगा कुष्ठ रोग पूर्णतः साध्य है। उस दिन भी हम आपके प्रश्नों का स्वागत करेंगे अपने कार्यक्रम में। आज के लिए सरोकार की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।